ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सत्कर्म और दुष्कर्मों का फल या दंड जो भी होता है वह ईश्वर प्रदान करता है। यह उसकी सत्ता का काम है। मनुष्य वहाँ गलती करता है कि वह खुद न्यायाधीश बन जाता है और दंड देने लगता है। इसलिए जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि आपके साथ में किसी ने कोई बुरा किया है तो सिर्फ इतना कह करके कि भगवान सब देख रहा है और वो सब जो भी करेगा वो हमें मंजूर करना है और हमें अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। अगर हमने करी तो फिर ईश्वर वो कहेगा कि ये खुद अपना काम स्वयं कर रहा है तो मेरा इसमें क्या काम है। इसी तरह से एक राजा का एक धोबी था जो पूरे राजमहल के कपड़े ले जा करके गठरी बांध कर ले जाता और तालाब में धोता था। अब राजा का धोबी यानी कि जो भी किसी पावरफुल आदमी, सेलिब्रिटी का आदमी, चाहे किसी भी तरह का माली हो, नौकर हो, चौकीदार हो, ड्राइवर हो, वो भी पावरफुल होता है। जैसे किसी मुख्यमंत्री का ड्राइवर होता है, उसका पावर भी कोई कम नहीं होता है, वो भी मुख्यमंत्री समझता है अपने आप को। कलेक्टर का ड्राइवर हो, चाहे विधायक का ड्राइवर हो, जो भी पावरफुल आदमी है ना, उसका कोई कर्मचारी है तो वो भी अपने आप को पावरफुल मानने लगता है। तो ऐसे धोबी भी अपने आप को, क्योंकि वो राजमहल के राजा के कपड़े धोने वाला आदमी यानी कि कोई कम थोड़ी है क्या। तो वो तालाब में कपड़े धो रहा। इधर पंडित जी वो भी तालाब में स्नान करने के लिए गए। अब स्नान करने के बाद में सूर्य को अर्घ वहीं दे दिया जाता है। नदी या तालाब में जो स्नान करता है वहीं अंजलि भर करके ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, वैश्वई देवाय नमः करके और सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं ना, उधर वो कपड़े एक शिला के ऊपर पचीट रहा और उसके जो कपड़े पचीटने के कारण जो उसके छींटे गिर रहे गंदे, वो सब उस पंडित की अंजलि में जो अर्घ दे रहा उसके अंदर गिर रहे। अब वो कपड़े की पचीटता जा रहा और उसके छींटे उसमें आते जा रहे हैं, वो अर्घ देते जा रहे हैं। जब पूरा उनका अर्घ का काम हुआ तो उसके बाद में पंडित जी ने गुस्से से तरेर करके और उस धोबी की तरफ देखा और वो उसने क्या देखा, वो उससे पहले भगवान देख रहे धोबी की ओर कि ये धोबी क्या काम कर रहा है। पंडित जी अर्घ दे रहे हैं सूर्य को और ये उसमें गंदे पानी डाल रहा है। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ उस धोबी का सर काट के ले आओ। तो सुदर्शन चक्र निकले स्वर्ग से धोबी का सर काटने के लिए और इधर पंडित जी उसकी आंखें में तरेर रहे और उससे कह रहे कि भैया मैं अर्घ दे रहा था तो ये पानी के छींटे क्यों डाल रहा था। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको पता नहीं है कि मैं राजा का धोबी हूँ और आप यहाँ पे मेरे सामने आकर के क्यों ना रहे। आप दूर नहीं जा सकते थे क्या? आपको दूर जाना था, आप क्यों पास में आ गए? तो उसने कहा कि मैं आ गया तो तेरे को दूर जाना था या थोड़ी देर रुक जाना था और कपड़े धोना बंद कर देना था। इस तरह से दोनों में वाद विवाद होते होते पंडित जी भी बाहर आ गए ना, वो भी बाहर आ गए ना, दोनों जने कुछ सम पछाड़ होने लगे। सुदर्शन चक्र घूमता रहा और वापस चला गया। भगवान ने कहा कि भैया क्या हुआ, तेरे को भेजा था ना हमने धोबी का सर देखिए। तो भगवान पहले बताइए इन दोनों में धोबी है कौन? मुझे तो पता ही नहीं लगा इसमें से कौन पंडित है कौन धोबी है, क्योंकि दोनों की वृत्ति है कि दोनों ही लड़ रहे हैं, दोनों ही गुस्से में हैं, दोनों ही क्रोध कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। तो मैं किसको निपटाऊं, इसलिए मैं वापस आ गया। तो भगवान ने कहा बहुत बढ़िया किया, क्योंकि वो पंडित जी खुद अपना जो उनके साथ में जो काम किया है उसका दंड खुद ही दे रहे हैं, तो मेरे को देने की क्या जरूरत है। इसलिए कभी भी अपने साथ में कोई अहित करे, बुरा करे, तो ये मान करके सोचना चाहिए कि हमारे साथ में जो किया है तो वो भगवान ने भला किया है और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे कभी भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए और उसका दंड स्वयं को नहीं देना चाहिए। सिर्फ भगवान की तरफ कह देना चाहिए, हे ईश्वर तू देख रहा है, तू जाने और तेरा काम जाने।